जेसीबी का लेटेस्ट डैशबोर्ड डिस्प्ले जानिए, वरना आप लोग काम ही नहीं कर पाओगे जेसीबी के ऊपर। चाहे आप ऑपरेटर हो या मालिक हो। देखिए ठीक मेरे पीछे पूरा डैशबोर्ड है जेसीबी का, और ये नए तरीके का है। नया जो एडवांस मशीनरी आ रही है उसमें किस तरीके का डैशबोर्ड होता है उसका कंप्लीट नॉलेज हम लोग आज आप लोगों के लिए लाए हैं। देखिए ऑपरेटर अभी मशीनरी चलाते हैं, अभी नए नए इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी आ रही है, उसके ऊपर काफी सारी डैशबोर्ड के ऊपर काफी सारी मालूमात होती है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर में क्या क्या है। तो डैशबोर्ड जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो डैशबोर्ड जानने के लिए सबसे मेन बात यह है कि आपको उसके अंदर की कंप्लीटली नॉलेज होना है। हम लोगों को खाली आरपीएम मीटर इतना ही मालूम होता है। आरपीएम मीटर नहीं भाई, ये जो है इसको क्लस्टर डिस्प्ले ऐसा बोलते हैं। तो अभी नए जो एडवांस मशीनरी है इसमें क्लस्टर मीटर में क्या क्या चीज है, अंदर में कौन सी ऐसी नई नई ये लोगों ने ये डाला है, सेगमेंट्स डाला है कि जिस तरीके से आपका जो मशीन है वो चलने में आपको बेहद हल्का फुल्का लगे, अच्छा लगे। तो और उसके साथ में मशीनरी का मेंटेनेंस भी काफी इस क्लस्टर बोर्ड में दिया है। तो देखिए अभी पहले जो हमारे पुराने जमाने में जो मशीन होते थे जैसे कि 3D वगैरह, तो इन मशीनों में ऐसे डैशबोर्ड नहीं होते थे। कोई आरपीएम मीटर खाली होता था और कुछ आवर्स मीटर होते थे। तो ये डिजिटल आरपीएम मीटर है, इसमें कौन सी चीज क्या काम की है ये बहुत सारे ऑपरेटर्स को मालूम नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि क्लस्टर मीटर जो है वो जानना बेहद जरूरी होगा है। आगे इसमें और भी एडवांस आएंगे। अगर आप लोग ये क्लस्टर मीटर, अगर ये डैशबोर्ड ही आपको पूरा पढ़ना नहीं आएगा तो आप आगे की कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे और एडवांस एडवांस चीजें आते रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये जो एरो है, एरो आप लोग देखते हैं, तो इस एरो के जरिए मैं आप लोगों को एक एक चीज बताते रहूंगा कि कौन सी चीज क्या काम की है। तो सबसे पहले अटैचमेंट मोड मैं आप लोगों को एक डैशबोर्ड के ऊपर बताता हूं। देखिए अटैचमेंट मोड इस तरीके का होता है। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज कंप्लीट बताऊंगा। देखो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जेसीबी के कुछ वीडियो बताते हैं, कुछ जेसीबी आगे पीछे कर कैसा करता है ये बातें बोलते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज पूरा होता नहीं है। मैं अभी कम से कम 25 साल इस जेसीबी सेक्टर में काम करता हूँ। जेसीबी का इंजीनियर के साथ में मालिक, नौकर, हेल्पर सब चीजों में मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस जो है ये आप लोगों के लिए बहुत काम में आ सकता है। और इसी नजरिया देखते हुए मैंने सबसे मेन चीज जो होती है, जैसे हम लोग मशीन चालू करते हैं तो सबसे मेन चीज होती है डैशबोर्ड। अगर डैशबोर्ड ऑपरेटर को पढ़ना नहीं आता है तो मान लो ऑपरेटर कितना भी सफाई से मशीन चलाता होगा तो मेरे ख्याल से वो ऑपरेटर आधा अधूरा ही है। तो सबसे पहले अगर तुमने मेरा जो यूट्यूब है वो अगर लाइक नहीं किया होगा तो एक लाइक जरूर जरूर ठोक दीजिए, और इसको शेयर जरूर जरूर कीजिए इस वीडियो को। वरना आपके दोस्त जो है वो भी ऐसे कुछ जो टेक्निकल नॉलेज है उससे वो पीछे रह जाएंगे। और एडवांस भी अभी नए नए हम वीडियोस लाने वाले हैं, पूरी अंदर की मालूमात मशीन की। हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें अगर व्यूज चाहिए तो हम कुछ भी चटपटी खबर आप लोगों को लिए दे सकते हैं। तो हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें चाहिए खाली टेक्निकल नॉलेज। तो चलिए आगे बढ़िए। अटैचमेंट मोड, जेसीबी में अटैचमेंट मोड यानी कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कई मशीन में ब्रेकर लगा हुआ होता है, कई मशीन में 611 क्लैंप शॉयल लगी होती है। ऐसे अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स होती है। और वो अटैचमेंट्स अगर आपने लगाई होगी तो ये जो बल्ब है, ये लाइट जो है ये इग्नाइट होगा, ये लाइट, ये बल्ब जलेगा। उसके बाद में ये देख रहे हैं आप, ये आरपीएम मीटर है। आरपीएम मीटर कोई भी मशीन का ले लो, कोई बड़ा मशीन ले लो, छोटा मशीन ले लो, तो इंटू 100 आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटू 100 आपको दिख जाएगा। तो इंटू 100 का मतलब होता है 10 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे आपको 1000 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में आपका इंजन 1000 बार रिवॉल्विंग कर रहा है। तो 1 मिनट में 1000 बार, तो ऐसे ही 15 लिखा है। तो जैसे ही काटा इंक्रीज होगा, जैसे कि बढ़ेगा तो 15, यानी कि 1 मिनट में आपका इंजन जो है वो 1500 बार घूमता है। तो इस तरीके का ये आरपीएम मीटर है। आरपीएम मीटर के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ई मोड लिखा है। ई मोड का मतलब होता है इको मोड। इको मोड यानी कि आपका मशीन इको मोड में है या नहीं है,
ये आपको पता चल जाएगा। इको मोड में होने से आपका मशीन जो है वो डीजल जो है कम खाता है पावर मोड के हिसाब से। तो ये प्लस मोड या पावर मोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी लिखा हुआ है। ये अगर जलता है तो आपका मशीन जो है ये डीजल ज्यादा पिएगा लेकिन ताकत बहुत ज्यादा करेगा। तो ई मोड से पी मोड में ताकत ज्यादा करता है। इसके साथ में अभी आप लोग एस मोड देखते हैं। एस मोड का मतलब होता है कि आपका मशीन स्टैंडर्ड मोड में चल रहा है। स्टैंडर्ड मोड में यानी कि मशीन अभी इस मोड में चल रहा है कि आप लोगों को डीजल भी नहीं वो बचा पाएगा और ज्यादा भी नहीं खपत होगी। तो सबसे मेन चीज, तीन चीजें आप समझ लीजिए, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इको मोड आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको डीजल सेविंग करना है। पावर मोड आपको अगर काम ज्यादा ताकत से करना है, ज्यादा पावर से करना है तो पी मोड में मशीन चलाए। स्टैंडर्ड मोड यानी कि जनरल मोड होता है। तो इसी तरीके से अगर ऐसी एक नया फीचर्स इस मशीन में इन्होंने लाया है, वो क्लस्टर डिस्प्ले भी लाया है। कई लोग जो होते हैं वो मशीन का मेंटेनेंस ऐसी चीजें करते हैं। तो सबसे मेन वाटर एंड फ्यूल, जो मशीन के अंदर में जो डीजल होता है भाई, यानी कि जो फ्यूल होता है उसके अंदर में पानी अगर हो गया तो उससे क्या होता है, वॉशपम्प अपना खराब होता है। सबसे पहले जो पुराने जमाने में मशीन के जो वॉशपम्प आते थे वो कॉमन रेल आते थे, यानी कि सीधे सीधे वॉशपम्प आते थे। उनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती थी जैसे कि रोटरी वॉशपम्प अभी हो गया। वो इनलाइन वॉशपम्प होते थे। इनलाइन वॉशपम्प में मेंटेनेंस खर्चा कम था। रोटरी वॉशपम्प में मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर उसमें पानी गया तो रोटरी वॉशपम्प डेफिनेटली जल्दी खराब होता है। लेकिन कंपनी को ये जो पंप है ये देना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स अभी उस तरीके के आ गए हैं। BS4 BS5 में आपको इनलाइन पंप जो है वो चलता नहीं है, रोटरी पंप तो देना है। और उसमें मेंटेनेंस भी ना निकले तो उसका पानी आपको डीजल का निकालना है। जैसे ही आपकी ये लाइट जलना शुरू हो जाएंगी तो आपको टंकी, डीजल की जो टंकी है उसमें से पानी जरूर निकालना है। बहुत से बार वाटर सेपरेटर फिल्टर भी कंपनी देती है, लेकिन लोग उस फिल्टर का कोई यूज नहीं करता है। जो सबसे पहले फिल्टर होता है वो वाटर सेपरेटर होता है। वाटर सेपरेटर का काम ये होता है कि वो डीजल में से पानी निकाल लेता है, उसमें से पानी कंटिन्यूसली आपको निकालना है। लेकिन कई लोग जो होते हैं, कई ऑपरेटर जो होते हैं, ये चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एरर्स इन इंजन, एरर्स इंजन में होता है कि आपका इंजन का मान लो ल्यूब ऑयल प्रेशर जो है वो कम हो गया, आपका इंजन का टेम्परेचर कोई बढ़ गया है, तो एरर्स इंजन का लाइट जलने लग जाती है। तो आपको तुरंत देखना है आपका इंजन गर्म हो रहा है, ऑयल प्रेशर बढ़ गया है, कोई आपका फैन बेल्ट तो नहीं निकल पड़ा है। कोई भी चीज जो इंजन के रिलेटेड है उसमें अगर एरर आता है तो ये लाइट जलना शुरू हो जाती है। अभी हम लोग लेंगे तीसरा, ब्लॉक एयर फिल्टर। देखिए पुराने जमाने में एयर फिल्टर ब्लॉक होते थे और उसको कोई भी सिग्नल नहीं होता था। तो उस टाइम में एयर फिल्टर अगर पूरा चोक हो जाता था, अगर अच्छा ऑपरेटर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, पूरा फिल्टर चोक हो गया, इंजन डेफिनेटली आपका खराब हो जाएगा। देखिए ये मशीन का वीडियो अगर कोई मालिक देखता हो तो आपके ऑपरेटर को जरूर ये वीडियो कंप्लीटली देखने को बोलिए और आप भी जरूर देखिए। तो अभी सबसे मेन एयर फिल्टर अगर चोक हो गया तो एयर फिल्टर अपनी नाक जैसे, मान लो अपनी नाक हम लोग 5 मिनट दबाते हैं तो क्या अपना हाल होता है, तो उसी तरीके से आपको जो एयर फिल्टर है इसका क्लीनिंग प्रॉपरली करना चाहिए, पर कुछ लोग करते नहीं है। तो अभी कुछ सालों पहले ये लोगों ने आगे के साइड में जो इंडिकेटर्स दिए थे उस इंडिकेटर्स को भी लोग नजरअंदाज करते थे, वो इंडिकेटर्स टूट जाते थे और उसी से जो गंदी हवाएं है, यानी कि जो एयर, जो डस्टी एयर है, डस्ट जो है वो अंदर जाती थी और इंजन खराब होने लगता था। तो इंजन में डस्ट ना जाने देने के लिए उसको सबसे पहले ऑपरेटर के सामने रखा है, लेकिन ऑपरेटर इसको भी अगर नजरअंदाज करता है तो उस ऑपरेटर से गधा ऑपरेटर कोई नहीं होगा। अभी सबसे उसके आगे के साइड में हम लोग जाएंगे ऑटो इंजन स्टॉप। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस टाइम में इंजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इंजन ऑटो स्टॉप से बहुत बार पहले इंजन ऑटो स्टॉप ये फंक्शन इतना बढ़िया है, ये फंक्शन आने से कई लोगों की इंजन बच सकते हैं। लेकिन इंजन ऑटो स्टॉप फंक्शन क्या है, अगर ये लाइट जल गई तो आपको इंजन को पूरा चेक करना चाहिए। मैकेनिकल्स को या इंजीनियर्स को हो या आपके नजदीकी डीलर्स को आपको जरूर बोलना चाहिए कि आपको
आगे क्या चेक करना है। लो ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर, देखिए ट्रांसमिशन का ऑयल प्रेशर अगर लो हो जाता है तो सबसे पहले आपका चार्जिंग पंप खराब हो सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन लो प्रेशर का इंडिकेटर जल गया है, सबसे पहले आपको एक तो ऑयल चेंज कर लेना है, या आपको सबसे उससे भी पहले आपको आपका ट्रांसमिशन फिल्टर जरूर चेंज कर लेना है। ट्रांसमिशन फिल्टर जरूर चेंज करना है। ट्रांसमिशन फिल्टर चेंज करके अगर ये काम नहीं होता है तो आपको सक्शन फिल्टर जरूर चेंज करना है। ट्रांसमिशन का जो नीचे के सॉरी सक्शन फिल्टर मैं बोल रहा हूं, ट्रांसमिशन का नीचे में एक पायलट फिल्टर होता है, वो ट्रांसमिशन का फिल्टर आपको जरूर स्ट्रेनर फिल्टर, वो स्ट्रेनर फिल्टर आपको जरूर चेंज करवा लेना है। तो दोस्तों अभी आज के लिए मैं आपको इतना ही वीडियो बताऊंगा। आगे जो है स्ट्रेनर फिल्टर चेंज करके भी अगर लो ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर लगता है और ऑयल चेंज करके भी लगता है तो आपको फिर इंजीनियर्स को ही आपको बताना पड़ेगा उसके सिम्टम्स क्या है, इससे आपको ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही डैशबोर्ड। आगे तुम मेरा जो चैनल इसको सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन को अगर आप लोग नहीं दबाते हैं तो आपके नए जो आने वाले वीडियो जो वो नहीं समझेंगे, और अगला जो मेरा वीडियो है ये कंप्लीट डैशबोर्ड कैसा है तो इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और आपके दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है, फालतू वीडियो नहीं है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।